दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के बारे में सब चीज़ जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले इसके डिफिनेशन से इसको समझते हैं, इस फिगर को। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं जो बराबर हो, तीनों भुजाएं, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। चलिए इसे अब हम फिगर से समझते हैं। तो ये रहा फिगर। तो हम लोग डिफिनेशन में पढ़े, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी, बी सी और भुजा ए सी। भुजा ए बी इक्वल टू भुजा बी सी इक्वल टू भुजा ए सी। तीनों भुजाएं बराबर हो आपस में, उसे ही हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और आपस में तीनों कोण बराबर हो, यानी कि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के आंतरिक तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। तो यदि तीनों कोण बराबर हो तो कितना हो जाएगा? 3 से भाग देंगे 60 डिग्री, यानी कि कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। ये हो गया कोण, एंगल। अब भुजा हो गया, भुजा ए बी इक्वल टू भुजा बी सी इक्वल टू भुजा ए सी इक्वल टू हो गया, सब बराबर है, ये हो गया भुजा। अब इसके पहले क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ए बी और सी, और तीनों भुजा बराबर होती है, यानी इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इस भुजा की लंबाई भी 6 होगा, फिर इस भुजा की लंबाई भी 6 होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, इसका होता है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो हो गया आपको √3/4 ना 36, 4 से 9 बार में कट गया, 4 9 36, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अगर बाय चांस आप मानिए इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला भूल गए तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो ए शीर्ष कोण ए से ये सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर लंब डालेंगे भुजा बी सी पर। तो ये तो लंब डालेंगे, ये 90 डिग्री का होगा, बनेगा। तो ये एक समकोण हुआ, ये ए और ये यहाँ जो यहाँ लंब बना है इसको डी बिंदु मानते हैं, ए डी बी। ठीक है, समकोण ए डी बी पहले देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम ए डी निकालते हैं, इसकी ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले ए डी निकालेंगे। तो ए डी कैसे निकालेंगे? ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से इसे हम निकालते हैं ए डी। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो ये तो जब बीच बीच में कटा है तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर का, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो एच ए डी इक्वल टू हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 36 माइनस 9 27, 27 को तोड़ेंगे 3 गुना 3 गुना 3, तो हो गया 3√3। एडी निकल गया। अब क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार है 3 गुना ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है? ऊंचाई निकला ए डी 3√3, तो हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार 6 है तो 2 तिया 6, 3 तिया 9√3, 9√3 निकल गया। ऐसे भी यहाँ भी देखिए 9√3 सेंटीमीटर यहाँ भी निकला है इसके फॉर्मूला से। तो अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो इसका लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है, आई बटन पे लिंक है, वहाँ देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसके बारे में सब दिया गया है डिटेल से।
और ये लंब निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार 6 हो गया, ऊंचाई जो निकाले यहाँ AD 3√3, तो हो गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखते हैं इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप के बारे में। तो पेरीमीटर क्या होगा, तो हम देखते हैं, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, तीनों भुजा है, तीनों भुजा की लंबाई माप दिया हुआ है। तो पेरीमीटर के बारे में भी हम पढ़े थे, यहाँ से इस शीर्ष से चल के, तो तीनों भुजाओं का हो गया ए यानी कि 3a। पेरीमीटर हो गया आपको 3 गुना एक भुजा की लंबाई हो गया परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति हो गया 3 भुजा, 3 गुना एक भुजा। ठीक है, अब हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, ऊंचाई के बारे में देखते हैं। h बराबर, तो ये भुजा जब a है तो इस पर परपेंडिकुलर लंब डालते हैं यहाँ h कैसे निकालेंगे, तो टोटल इस भुजा की लंबाई a है तो a/2 हो गया, ये आधा जो हो गया ये a/2 हो गया। तो h निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो h बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा √a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी √a² माइनस a²/4, 4a² माइनस 3a² बटा 4 हो गया। तो √3/2 इंटू a² √3 हो गया, 4 का 2 निकल गया और 2a का एक भुजा निकल गया a, यानी √3/2 इंटू भुजा, ये हो गया इसका √3a² माइनस 4 √3/2 इंटू भुजा हो गया, निकल गया 2a में से 1a, 4 में से 2 और 3 का हो गया √3/2 इंटू भुजा, इसकी ऊंचाई हो गया। इस तरह से हम परिमाप, ऊंचाई, क्षेत्रफल सब समबाहु त्रिभुज का देख लिए। इस तरह से ये फॉर्मूला पे सेट आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पे सेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।